हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आज का दिन मंडे का है दोस्तों, और यहाँ पे मेरे साथ सुबह सुबह ही एक चीज़ हो गई है। मेरे घर अलमारी की चाबी कहीं खो गई थी, जो मेरी छोटी वाली अलमारी है उसकी, और उसकी वजह से मुझे पूरे अलमारी के कपड़े बाहर निकालना पड़े और कपड़ों का ढेर लग गया। एक चाबी की वजह से पूरी अलमारी के कपड़े मुझे बाहर निकालना पड़े और फिर से सारे कपड़े मुझे सेट करना पड़े, क्योंकि जिस अलमारी में बच्चों की यूनिफॉर्म रखी हुई थी वह चाबी कहीं खो गई थी कपड़ों में। वह एक कपड़े रखे हुए थे थैली में, उसके अंदर चली गई। और जब हम सोचते हैं दोस्तों कि फटाफट से काम निपटा ले, तो उस दिन ज़रूर से हमारा काम बढ़ जाता है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे ये काम करने में पूरा 1 घंटा लग गया और मुझे पूरी अलमारी सेट करनी पड़ी। मैंने सारे सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं, इसलिए मैंने बाहर रखे हैं निकाल के। और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। काम कर कर के मेरी हालत हो गई है डाउन सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी बना के दिया, उसके बाद में झाड़ू, और फिर ये फालतू का कबाड़ खेला उसको समेटा, क्योंकि पूरी अलमारी पहले तो बाहर निकाली, सारे कपड़े निकाले, उसके बाद वापस सारे जमाए, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। सुबह सुबह का अच्छा काम हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। फटाफट से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मुझे नहाना है। पोछा मेरा लग चुका है दोस्तों। मैं यहाँ पोछा लगा के फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी। देख लीजिए, ये मेरा मेन डोर है। यहाँ से पूरा रोड दिखाई देता है सामने, इसलिए मैं यहाँ तक ही वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि रोड पे आते जाते सारे लोग की नज़र पड़ती है, इसलिए सामने ही रोड है, इसलिए आपको गाड़ी की आवाज़ें भी सुनाई देती होगी मेरे वॉइस ओवर में। देख लीजिए।
यहाँ से हमारा मेन एंटर है। आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी सामने। यहाँ से हमारा ऊपर चढ़ाव का भी रास्ता है, चढ़ाव बना हुआ है। और इधर इधर की साइड मैंने कुछ सामान, चप्पल जूतों की रैक रख रखी है। और ये डस्टबिन रखा है। मेरा पोछा लग चुका है। मैं बाहर एंट्री कर चुकी हूँ। और बाहर ससुर जी बैठते हैं, इसलिए घूंघट निकालना पड़ता है दोस्तों। दिखाई दे रहा होगा आपको। आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो सकती है आज। मैं पोछा लगा के आ चुकी हूँ दोस्तों। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है सारा। और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी अब, ताकि नहाने के बाद फिर बर्तन वॉश करने की झंझट ना रहे। और बर्तन साफ़ करने के बाद अच्छे से बर्तन वॉश कर दिए हैं, ताकि पूजा करके आने के बाद मंदिर से फिर बर्तन वॉश करना पड़ता है। इसलिए सारा किचन साफ़ करके मैंने पूरे बर्तन वॉश कर दिए हैं। और फिर मैं अच्छे से पूरा सिंक भी कुचे से मांज दूँगी, ताकि कोई दाग धब्बे ना रहे और किचन से आने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। मैं यहाँ नहा के अब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से अपने बाल बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि सारे काम करने के चक्कर में आज काफ़ी लेट हो गया है मंदिर जाने के लिए। टाइम भी अभी 11 बज गई है। नहा के अब मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। हमारे उस वाले कमरे में लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए रोशनी कम दिखाई देती है। मैंने न्यू बल्ब भी लगाया है, लेकिन फिर भी रोशनी कम ही आ रही है, तो मैं पूरा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ सही से। उसके लिए सॉरी। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ मुँह पे क्रीम लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लूँगी, ताकि नहाने के बाद स्किन पूरी खिंची खिंची सी लगती है। सारा काम निपटाने के बाद फिर अपन खुद से नहा धो के फ्रेश हो जाओ तो अच्छा लगता है, वरना पूरा दिन बेकार ही जाता है। इसलिए मैं डेली ही तैयार हो जाती हूँ। मैं मांग भर लूँगी। सिंदूर लगा रही हूँ यहाँ पे। रोज़ सिंदूर लगाती हूँ मैं। और साथ में बिंदी रोज़ थोड़ा सा तैयार होकर टचअप करके ही रहती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है, क्योंकि हम एक सुहागन महिला है, इसलिए यह हमें रोज़ डेली मांग में सिंदूर बिंदी लगानी ही चाहिए। बहुत सी स्त्रियाँ क्या करती है कि ये चीज़ें नहीं लगाती है, पर भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है तो उसकी कदर करें, रोज़ तैयार होके रहें, ताकि घर में भी सब पॉजिटिविटी फैली रहे। ऐसे ही घूमना नाइटी में रोज़ाना और बिना तैयार हुए अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं नाइटी में भी रहती हूँ तो भी मैं तैयार होके ही रहती हूँ नहाने के बाद। ये मेरा डेली का रूटीन है। बस मैं लिपस्टिक डेली नहीं लगाती हूँ, वो कभी कभी ही लगाती हूँ।
बाकी सिंदूर और बिंदी तो कंपलसरी है मेरा डेली लगाने का, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है ये लगाना। अब हम मंदिर के लिए निकल गए हैं, हम ऑटो से जा रहे हैं हस्बैंड जी के साथ। मंदिर हमारा थोड़ी दूरी पर है और काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद मुझे सिलाई भी करनी है, इसलिए हस्बैंड जी को बोला कि आप मुझे घुमा लाइए फटाफट से, तो मैं पूजा करके आ जाऊंगी। और यहाँ बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, पूरा पानी आने जैसा, बारिश होगी आज ऐसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, मैं पूरा शूट नहीं करा, थोड़ा सा अजीब सा लगता है बाहर का शूट करना। यहाँ पे मैं बेलपत्तर ले जाना भूल गई थी, तो फिर यहाँ पे रास्ते में हमें एक पेड़ दिखाई दिया, वहाँ से हस्बैंड जी ने मुझे बेलपत्तर तोड़ के दिए, पर वह भी बहुत बड़ी बड़ी साइज के। पर क्या करें कि पूजा तो करनी ही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बोला और ले लिए। तो हम जा रहे हैं, हम मंदिर पहुँच गए दोस्तों, ये हमारा मंदिर है। अब मैं मंदिर से घर आ गई हूँ, उसके बाद कब लोग है, मैं अब तुरंत सिलाई पे लग गई हूँ। लंच हमारा हो गया है और मैंने सूट नहीं करा है, मेरा तो व्रत था, हस्बैंड जी ने लंच कर लिया है। मेरा मंगलसूत्र हमेशा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पर ब्लाउज स्टिचिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30। 11:30 के बाद मैं ब्लाउज स्टिचिंग करने लगी हूँ। ब्लाउज मुझे पूरे किसी कस्टमर के 4 ब्लाउज है जिन्हें मुझे कंप्लीट करके देना है, इसलिए मुझे फटाफट से सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिल रही हूँ। जिसने सूट करा उसके सामने से उंगली दिखाई दे रही है। मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे बार बार प्यास लगती है दोस्तों, इसलिए पानी पी के मैंने गिलास यहीं पे रख दिया। अब बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। कैसा रहा आज का दिन? गंदा रहा। टाइम हो गया है, सब निकाल के रखता है, तुम दोनों का वीडियो बनाऊंगी। चलो पैसे दे दिए। सब अपना अपना काम स्वयं करते हैं मेरे बच्चे। अब बेटा टिफिन निकालेगा, पराठा बच्चा तेरा, रोटी तेरा रोटी नहीं खाए क्या? रोटी निकाल रहा है, बेटी ने बाटल और टिफिन सिंह में रख दिया है। अब यह इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम हो चुका है, संध्या के टाइम की दिया बत्ती हो रही है मेरे यहाँ, मैं कर रही हूँ। उसके बाद में मैं फिर से स्टिचिंग करने लगूँगी और झाड़ू भी लगा चुकी हूँ शाम की। और सास ससुर जी को चाय बना के भी दे चुकी हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में उठना भी पड़ता है मुझे, क्या करूँ, घर के काम के साथ साथ सिलाई भी करनी पड़ती है। और मैं अपनी सिलाई घर से ही करती हूँ, ताकि घर भी संभल जाए और सिलाई भी हो जाए और बच्चे भी संभल जाए, बच्चों को भी पूरा टाइम दे पाऊँ। नहीं तो फिर बाहर से करो तो बच्चे को कौन देखे, उनको कौन संभाले, फिर उन्हें गंदी आदतें भी लग जाती है, इसलिए उनको भी मैं प्रॉपर टाइम दे पाती हूँ।
पूजा मेरी हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसके बाद फिर से मशीन पे बैठ जाऊंगी और अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। देख लीजिए मेरे 2 ब्लाउज कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये रेड और दूसरा ग्रे, दोनों सिल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं मेरा सारा सामान समेट लूँगी दोस्तों, क्योंकि घर छोटा है हमारा, इसलिए सारा व्यवस्थित रखना पड़ता है। मैं फैला के रख दूँगी तो पूरा घर अस्त व्यस्त लगेगा, इसलिए मैं सब वापस सेटअप कर दूँगी सारी चीज़ें। दिन भर में मुझे बहुत से काम ऐसे ही करना पड़ते हैं। घर जब भी मेंटेनेंस बना रहता है ताकि फैला हुआ ना लगे, ताकि कोई गेस्ट भी आ जाए तो उसे घर गंदा ना दिखे। इसके बाद मैं यहाँ फ्रिज खोल के देख रही हूँ क्या क्या सब्जियाँ रखी है शाम का डिनर बनाने के लिए। बच्चों को बहुत जल्दी सब्जियाँ पसंद नहीं आती, इसलिए उनसे पूछ के ही बनाना पड़ती है, क्योंकि फिर खाना खाने में नाटक करते हैं वो। इसलिए उन्हें मैंने बता दिया है कि क्या बनाना है, बताओ जल्दी से, ये सब्ज़ी रखी हुई है। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ डिनर। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए न्यू ब्लॉग में। बाय बाय। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं न्यू ब्लॉग ला पाऊँ। धन्यवाद।